हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे और थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग का प्राचीन भारत कब तक चला था? तो 1200-600 ईस्वी से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चला था। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये 1206 से ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक चले। ऐबक को निशापुर के काजी फरखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के ने खरीदा था। ठीक है, काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श और हातिम सेकंड तथा कुरान खां आदि उपनामों से भी जाना जाता था। देखिए, ये जो लाख बख्श है ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है, प्रोफेसर ये हबीबुल्ला खान ने गुलाम वंश को मलूलक वंश की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। देखिए, जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, इसे पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। निर्माण कार्य तो ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसको पूरा कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। उसकी जो है ऊंचाई कितनी है? तो 240 फीट से लेकर के 73 मीटर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है, और इन्हीं सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया। ठीक है, जो भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन जो है वो तुर्कों ने किया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ तथा 25 जून 1206 ईस्वी को सिंहासनारूढ़ हुआ। ठीक है, लाहौर ऐबक की राजधानी थी। ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी और ये 25 जून 1206 ईस्वी को इसने सिंहासन पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया कि उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्रदान की। ऐबक ने ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ठीक है, देखते हैं आगे। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो है ऐबक की मृत्यु कैसे हुई है? तो चौगान खेलते समय पोलो खेलते समय जो है वो घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। बख ए मुदवीर तथा हसन निज़ामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्ति मिली थी। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप देखते हैं अब इल्तुतमिश कब आया, कब इसके मरने के बाद इल्तुतमिश आया। ठीक है, अब इल्तुतमिश आप लोग यहाँ देखे होंगे कि जो इल्तुतमिश ने ही जो कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने ही करवाया। ठीक है, तो अब ये इनका जो कार्यकाल चला था वो 1211 से लेकर के 1226 ईस्वी तक चला था। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह एक मिनट फ्रेंड।
देखिए, सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ठीक है, ये जो है इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि खोखरो से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दिया था। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 1229 ईस्वी में मिली। इसे खिलअत कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया। शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। देखिए, ये शुद्ध जो है वो सिक्के जारी किया था। ठीक है, इल्तुतमिश या इसने जीतल टका का सिक्का जारी किया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने कौन से शुद्ध जीतल और टका का जो है वो सिक्का जारी किया था, शुद्ध किया था। ये पहला शासक ऐसा था। इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा। देखिए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। आप लोग प्लीज़ एक रफ और पेन लेके बैठिए जिसमें आप लोग छोटे छोटे पॉइंट को नोट कर सकते हैं। आप लोगों का वो नोटबुक रहेगा, एग्जाम में रिविज़न करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो। ठीक है, आप लोग उसको नोट करते रहिए। देखिए, तुर्कान ए चहलगानी जो चालीसा विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि भी मिली। और मिनहाज उस सिरास ने तबकात ए नासिरी में इस संबंध में लिखा है। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों में स्वीकार किया। इसने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वाजिर था। इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। अवध में पिरथू का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के सैन्य अभियान। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इल्तुतमिश का जो है वो सैन्य अभियान कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कुबाचा से ईराइन का तृतीय युद्ध जो है वो 1215 ईस्वी में, कुबाचा से संघर्ष जो है वो 1217 ईस्वी में, तथा 1228 ईस्वी में रणथंभौर जो है 1226 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में चित्तौड़, और 1227 ईस्वी में ग्वालियर मंगल देव, और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान जो है बामियान के विरुद्ध हुआ। ठीक है, बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया तथा 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, इल्तुतमिश का जो 1236 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, और चांदी का टका जो है 175 ग्रेन, तांबे का जीतल जो है वो 22 से 33.5 ग्रेन तक था। ठीक है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई गई थी उस टाइम में। टकसाल जो है मिश्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। इल्तुतमिश ने 1231 से लेकर के 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश की कब्र जो है वो कुतुब मीनार में है। ठीक है, जो इल्तुतमिश की जो कब्र है वो कहाँ पे है, तो वो कुतुब मीनार में है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक मिनट,
भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इसे सुल्तानगढ़ी पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा कहते हैं। दिल्ली में मदरसा ए मुज़्ज़ी तथा बदायूं का नासिरी मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाए। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो में जो लोग भी नए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो लोग भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आप लोग प्लीज़ नोट करते रहिएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में वो रिवीजन करने के लिए नोटबुक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हौज़ ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जो इल्तुतमिश के शासन काल में बनाया गया। R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुत्वसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। इल्तुतमिश ने कहा है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप में संभव नहीं है। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरक कहा जाता था। इल्तुतमिश के पुत्र जो है बहराम शाह के समय में नायब ए ममालिक तय के नए पद का सृजन किया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। नायब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति जो है एतगीन था। ठीक है, इल्तुतमिश का मानक जो है सिक्का जो का था वो टका था। चांदी के टका का वज़न जो है वो 155 ग्रेन होता था। उसने मिश्रित धातु का एक सिक्का बीलन चलाया जो चांदी तथा तांबे का मिश्रण था। ठीक है, उसका क्या नाम था? बीलन था उस सिक्के का। एक अन्य सिक्का जो है अदल 7 ग्रेन भी चलाया। ठीक है, इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्रित धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। चांदी के सिक्के पर नहीं सिक्कों के एक ओर बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित था। ठीक है, अब देखिए, 1 टका चांदी जैसे 48 जीतल और तांबा जो है 192 दाम जो है तांबा है और 490 दिरहम, ऐसे करके ये है। देखिए, अब उसके बाद आया जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद जो है रजिया सुल्तान आई। ठीक है, रजिया सुल्तान भी 1236 से लेकर के 1240 तक चली। जो रजिया सुल्तान का जो समय काल था ये सबसे ही ज़्यादा सीमित था, क्योंकि ये सबसे कम जो राज्य करने वाली महिला थी और फर्स्ट ऐसी महिला थी जिन्होंने शासन संभाला था। ठीक है, मुसलमानों में रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। वह भारत का प्रथम मुस्लिम शासिका थी। देखिए, मैं आप लोगों को अभी बताई, जमालुद्दीन याकूत एक अबीसियन मालिक था। रजिया ने उसे अमीर आखुर का पद दिया। कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का भी आरोप लगाते थे। रजिया बेगम का पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना था। देखिए, वो बहुत अच्छी शासिका थी, बस उसका पतन का कारण यही था कि उस टाइम में लोग, और जानते हैं मुस्लिम जो प्रजा थी उसमें औरतों को इतना ऊंचे पद पर लोग देख नहीं सके, इसीलिए उनका जो है पतन का कारण सिर्फ यही था कि वह एक महिला थी। नहीं तो उनकी जो शासिका थी, वो जो शासक थी बहुत अच्छी थी उस टाइम में। मलिक इख्तियार उल दीन आतुनिया ने रजिया सुल्तान को बंडिका के किला मुबारक में कैद किया था और नसरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से लेकर के 1266 तक नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था। वह 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। ठीक है, उलुग खां की उपाधि किसने, मतलब किसके की थी? तो बलबन की थी। ठीक है, अमीर हाजिब का पद दिया। उसके समय में बलबन नायब प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा। ठीक है, नोट में दिया गया है कि ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठाने का हुक्म दिया। अब हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो इनका जो
गयासुद्दीन बलबन का जो समय काल था वो 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक था। ठीक है, बलबन का असली जो नाम है बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था तथा इल्बारी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, इल्बारी जनजाति का तुर्क था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि तथा नायब ए मामलिकात का पद हासिल हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक बलबन था। ठीक है, सबसे निरंकुश शासक बलबन था, जिसे अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। आयरन ऑफ ब्लड, लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण बलबन ने ही किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तुर्कान ने चहलगानी जो चालीसा विभाग का दमन बलबन ने किया था। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश का निवासी था। यह निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितार एवं कव्वाली का आविष्कार किया। इसे तुर्की ए हिंद कहा जाता है। भारत नवरोज उत्सव का जो है प्रचलन बलबन ने किया था। इन्होंने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा भी शुरू किया था। बलबन ने देखिए जो है सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की, और नवरोज उत्सव का भी शुरू इसने ही किया था। और तुर्क चहलानी जो है चालीसा विभाग का दमन भी बलबन ने ही किया था। ठीक है, लौह और रक्त नीति का भी जो है वो भी बलबन ने किया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश उच्च कुल का घोषित किया। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बलबन ने किया। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा साथ ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय में 1279 ईस्वी में बलबन में तुगारिक खां ने विद्रोह किया था। मालिक मुकद्दर अली को तुगरिल का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय इमादुल मुल्क को जाता है। ठीक है, बलबन के बड़े पुत्र जो है शहजादा महमूद की जो है मृत्यु मंगोलों से युद्ध करने के दौरान हुई थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया था। बरनी ने बलबन की बसाया का संकलन किया है। बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल मालिक फखरुद्दीन था। ठीक है, बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, भारत का बलबन पहला ऐसा शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। बलबन ने बदायूं के इक़्तिदार मालिक बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था, क्योंकि उसने एक दास को पीट कर मार डाला था। बलबन ने इक़्ताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य राजस्व संबंधी प्रशासक था। प्रशासकों का क्रम निम्न है। देखिए, जैसे ऐबक जो है वो ये समय काल दिया गया है। आप लोग ऊपर भी देखे थे इनका जो समय काल क्या है, क्या कब से कब तक ये लोग चले थे। अब देखिए हम लोग आ गए। अब हम लोगों का गुलाम वंश पहले तो था, अब हम लोग खिलजी वंश पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए खिलजी वंश जो कब तक चला था वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कब मतलब कौन सा वंश कब से कब तक चला था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय
ठीक है। सबसे कम समय जैसे समझ लीजिए 1290 से 1320 मतलब 30 ही साल हुए। केवल 30 वर्ष शासन किया। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी तथा अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन खुसरो था। ठीक है। सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल ने प्रारंभ की थी। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। उसने 1290 ईस्वी में ही विद्रोह किया था, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया था। जलालुद्दीन के समय में 2 बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। पहला हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में तथा दूसरा चंगेज़ खां के नाती उलुग खां के नेतृत्व में। उलुग खां के नेतृत्व जो है 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया था तथा वे दिल्ली में ही बस गए। इन्हीं मंगोलों को नव मुसलमान कहा गया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उगलू खां से कर दिया। ठीक है। अब हम लोग इनसे कर दिया था। ठीक है। दीवाने वकूफ़ की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1296 से लेके इनका जो है शासनकाल जो है 1316 ईस्वी तक चला। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरस्प था। ठीक है। वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की तथा इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। ठीक है। अलाउद्दीन के समय के प्रमुख विद्रोह, ठीक है, उस टाइम के इनके जो है वो प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है नौ मुस्लिम विद्रोह जो है वो 1299 ईस्वी में खम्स के प्रश्न पर, और द्वितीय जो है भतीजे अकत खां का विद्रोह जो है इस अवसर पर मानिक नाम के एक दास ने उसकी प्राण रक्षा की थी। और जो है तृतीय जो है भांजे अमीर उमर एवं मंगू खां का विद्रोह, और चौथा जो है हाजी मौला का विद्रोह कोतवाल बनना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन के विद्रोह के कारणों को समझने पर इनके उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, अमीरों की पेंशन एवं उपहार छीन लिए। और नेक्स्ट क्या है कि जागीरें छीने। दूसरा जो है गुप्तचर विभाग का गठन किया। तीसरा जो है मग निषेध लागू किया। चौथा जो है अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। ये 4 इनके जो है वे अध्यादेश जारी किए थे। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुआ था। अलाउद्दीन के समय ही जो है मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। जफ़र खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय हुई थी। और नुसरत जो खां की मृत्यु है वो रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान हुई थी। ठीक है। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। कौन कौन से थे? जफ़र खां, उगलू खां और नुसरत खां तथा अलपत खां। ठीक है। अलाउद्दीन के अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी अलाउल उल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है। ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो है शासक था। ठीक है। कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। जो पांड्य जो राजा हैं उनको जो है उनकी अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान देखिए, गुजरात में चला था।
1298 ईस्वी में नुसरत खां और कर्णदेव में बाघेला वंश, और रणथंभौर जो है 1301 ईस्वी में चला था उगलू खां और प्लस जो है नुसरत खां के बीच हमीर देव, और चित्तौड़ का चला था वो 1303 से ईस्वी से लेकर अलाउद्दीन और राणा रतन सिंह के बीच में, और मालवा का जो है वो 1305 ईस्वी में चला था आई नुल मुल्क जो है महलक देव के बीच में, और शिवाना 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग जो है शीतल देव, और जालौर जो है 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग जो है कान्हा देव के ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है कुमारपाल ने करवाया था। मैं आप लोगों को बताई थी कि जो गजनवी ने सोमनाथ आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, और वहाँ से बहुत सारे सोने लेके गया था वहाँ पे, और वो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। ठीक है, कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया था तथा उसे अपनी प्रिय रानी बनाया। काफूर हजार मीनारी को नुसरत खां ने गुजरात अभियान के समय खंभात से खरीदा था, और काफूरी को ताउल मुल्क की उपाधि मिली थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया, और बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। सैनिकों का हुलिया नोट एवं घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की। ये जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने सैनिकों के लिए 1303 ईस्वी में नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। ठीक है, शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, खस्म कर एक लूटकर था। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा बीघा एवं बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। बीघा और जो है जो बिस्सा हम लोग बोलते हैं भोजपुरी वर्ड में, वही है बिस्वा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन के जो है 1296 ईस्वी के दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान तथा चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो साथ गए थे। इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। ठीक है, उन्होंने ऐसा करके लिखा था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। गौरा तथा बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पद्मिनी की कहानी है कि रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में की थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय राहन की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त उसे स्वर्ग छत्र 1,00,000 स्वर्ण टका तथा गुजरात के नौसारी की राजगीर प्रदान की। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखिए यहाँ से ही इन्होंने जो है वो कोहिनूर का हीरा यहीं से प्राप्त हुआ था। तेलंगाना के शासन जो है रुद्रदेव द्वितीय से मलिक काफूर ने जो है वो मलिक काफूर ने फर्स्ट टाइम ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मालवा का शासक महमूद द्वितीय, फिर उसके बाद कहाँ गया हुमायूं के बीच, फिर मीर जुमला और शाहजहां, फिर नासिर शाह, फिर मोहम्मद शाह। ये दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक ये जो है कोहिनूर हीरा चला था, जो डलहौजी और बाद में ब्रिटिश राजमहल में था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन की दक्षिण विजय। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में देखिए यादव वंश देवगिरी 1307 ईस्वी से लेकर 8 ईस्वी तक सिंह नदेव, ठीक है,
अब ये चला था, ये जो युद्ध है वो चला था काकतीय तेलंगाना में चला था 1309 से 1310 ईस्वी तक। वारंगल जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय होयसल वंश जो से चला था, ये यहाँ पे चला था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि होयसल राजा वीर वल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन ने खिलअत छत्र, एक मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी। ठीक है, अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उसके सेनापति जो हैं वो कादिर खां, देखिए ये दिया गया है कि कब से कब तक चला था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ख्वाजा इसी आक्रमण में जफ़र खां मारा गया था। और 1303 ईस्वी में तारगी, और पाँचवा जो है 1305 ईस्वी में अली बेग तरकात, और तारगी जो है 1306 ईस्वी में इकबाल मंद। अब ये देखिए सिंधु नदी जो है वो 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा। प्रशासन के 4 विभाग किए गए थे, दीवाने वजारत या फिर दीवाने मुस्तखजार जो है वो वित्तीय था, और दीवाने आजिर जो है इसे सैन्य विभाग कहा गया है। ठीक है, और दीवाने रियासल जो है विदेशी जो है विभाग को कहा गया है। दीवाने इंसा जो है पत्राचार के विभाग को कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन के दीवान रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया, जिसका कार्य बाजार नियंत्रण एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। मुहतसिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना तथा माप तौल का निरीक्षण करना। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुमालिक कहलाता था, और बरीद के अलावा उसने मुन्हियों को भी नियुक्त किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। ठीक है, अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। सैनिकों को 234 टका वार्षिक वेतन दिया। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 6.5 टका प्रति माह अलग से दिया जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था, और खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने किया। पायगाह विभाग का कार्य जो है वो शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंधन करना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बरीद ए मंडी और बाजार निरीक्षण का सहना ए मंडी बाजार, और अधीक्षक का दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण का व मनहया गुप्तचर का अधिकारी था। अलाउद्दीन का दीवान रियासत याकूब था तथा सहना ए मंडी मालिक कबूल था। देखिए वजीर जो है वो ख्वाजा खातिर और नुसरत खां काफूर था, और दीवाने आजीर जो है वो मालिक नसीरुद्दीन और मुल्क सियाजुद्दीन, और दिल्ली कोतवाल जो है वो अला उल मुल्क। ठीक है, उस टाइम के ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। और सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चीनी, घी, बुटिया, मेवे आदि का बाजार था। नेलपुल ने अलाउद्दीन को महान राजनैतिक अर्थशास्त्री कहा है। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था का सफल करने का जो श्रेय है उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। ठीक है, खालिशा भूमि का प्रबंधन सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर व शहना शासन करते थे। खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रानी झत्यापाली से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन के बाद मालिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी जो है वो 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी में स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने अल इमाम
उल इमाम तथा अल वासिल बिल्लाह की उपाधियां धारण की। अब देखिए, बर्नी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। उसने जीवन प्रयत्न शेख निज़ामुद्दीन औलिया से द्वेष रखा। ठीक है। मुबारक शाह की हत्या ज़ाहिरिया नामक एक व्यक्ति ने किया। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया और खुसरो शाह जो है 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक ने शासन किया। वह एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायब नहीं माना था। अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी और अलाउद्दीन के 3 पुत्र थे, खिज्र खां और शहाबुद्दीन उमर, जो कि झत्यपाली रामदेव के जो है पुत्र थे, और वह मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। और मुबारक खां जो है मुबारक शाह खिलजी के नाम से 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है। इसी के बाद ये जो है खिलजी वंश समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दिल्ली वंश जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, इसीलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा कल। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। और स्टडी करते रहिए। और एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, अभी टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग डेली ही स्टडी करते रहिए, आप लोग गैप मत करिएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुगलक वंश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद फ्रेंड।